हेलो, माय नेम इज़ मोहित धवन एंड वेलकम टू एमडी क्लासेस टीचमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, कि सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। बहुत सारी बातों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे, कॉन्सेप्ट एकदम ऐसा कर लेंगे बिल्कुल क्लियर। इसमें लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कर्व्ड, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ गुड नाइट एडवांस विद द हेल्प ऑफ गुड नाइट एडवांस। और जैसे कुछ शेप्स हो गई, एक ये रही है ना, इन सब के हेल्प के थ्रू, तो इन सब की हेल्प से हम सीखने वाले हैं बिल्कुल सब कुछ फटाफट से। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 3D शेप्स क्या होती है। 3D शेप से स्टार्ट करते हैं, फिर सारा ध्यान से देखते हुए चले जाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो 3D शेप्स क्या होती है? ऐसी शेप जिनमें 3 डायमेंशंस हो। 3D शेप क्या सर, बच्चों वाली बातें बता रहे हो? 3D शेप्स क्या होते हैं? जिनमें 3 डायमेंशंस हो, जैसे लेंथ हो गई, विड्थ हो गई और हाइट हो गई, या लेंथ, ब्रेथ, हाइट, कुछ भी कह लो उसे, है ना। जिनमें 3 डायमेंशंस हो, 3D शेप। बात करते हैं सरफेस एरिया को समझते हैं, वॉल्यूम को समझते हैं, उसके बाद लेटरल और टोटल पर आएंगे। अब सरफेस एरिया क्या है? किसी भी 3D शेप में, कोई भी 3D शेप हो गई, अब उसमें क्या है, इसके जिस भी पार्ट को मैं टच कर पा रहा हूँ वो सब इसका सरफेस हो गया। ये मार्कर है, देखो यहाँ टच कर लिया, कहाँ कहाँ टच कर लिया इसका, है ना। इसको मैं ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, इसका कुछ भी कर लो, इसके जिस भी पार्ट पर मैं टच कर पा रहा हूँ, मतलब मैं इसके सरफेस पर टच कर पा रहा हूँ। और ये सरफेस है कितना, मुझे ये बताना भाई। मैंने ये सरफेस पर टच तो मैं कर रहा हूँ, देखो बढ़िया तरीके से, पर ये सरफेस है कितना, द अमाउंट ऑफ सरफेस। तो इसे हम कहते हैं सरफेस एरिया, कि आखिर सरफेस है कितना, तो उसे कहते हैं सरफेस एरिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। अब मैंने ये मार्कर रखा अपने हाथ पर, है ना, मार्कर मैंने अपने हाथ पर रखा। अब इसने जगह तो घेर ली मेरे हाथ पे, है ना, यहाँ से यहाँ तक जगह घेर रखी है। किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया है, कितनी जगह घेरी गई है, वो हो गई वॉल्यूम। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होते हैं। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया को समझाने की कोशिश करेंगे हम गुड नाइट की हेल्प। लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया समझेंगे अब ध्यान से। ये हो गई हमारी गुड नाइट एडवांस। अब मैं कह रहा हूँ भाई, इसका जो सरफेस है ना, ये रेड कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको चेंज करो, ब्लू कलर करो, इस पर पेंट करो। तो यहाँ पे पेंट कर दोगे, यहाँ पेंट कर दोगे, यहाँ पेंट कर दोगे, यहाँ पेंट कर दो, यहाँ से खाली है देखो, है ना। इसकी 4 साइड से, इन चारों साइड्स पर पेंट करोगे तो जो ये सरफेस है इसके चारों साइड, वो जो हमारा होगा वो होगा लेटरल सरफेस एरिया। अगर मैं यहाँ पे ऐसे इसका ढक्कन यहाँ पे लगा दूँ, अरे कहाँ उड़ गया, देखो, अगर मैं इसका ढक्कन यहाँ पे ऐसे लगा दूँ और ऐसे ही एक नीचे लगा दूँ, अब इसके मैं आर पार नहीं देख पाऊँगा। अब ऐसे, अब दिख नहीं रहा है ना, बंद हो गया एक तरीके से। तो अब क्या हो गया, अब इसका टोटल सरफेस, अब मैंने यहाँ पे भी टच कर पा रहा हूँ, यहाँ पे भी टच कर पा रहा हूँ। पहले मैं यहाँ का टच कर पा रहा था, है ना, यहाँ से तो उंगली अंदर घुस जाती थी ऐसे। तो लेटरल सरफेस एरिया, अब इसकी 6 सरफेस पे मैं टच कर पा रहा हूँ, तो इसका ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का कैसे पता चला भाई? इसकी लेंथ अलग है, विड्थ अलग है और हाइट अलग है। जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट अलग अलग होते हैं वो क्यूबॉइड होता है। तीनों चीज़ें सेम होती तो वो क्या हो जाता? क्यूब हो जाता। अब इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। क्यूब जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें सेम रहती है उसे क्यूब बोल देते हैं। इसमें सेम नहीं रहती उसे क्यूबॉइड बोल देते हैं। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4a²। किस चीज़ का? क्यूब का लेटरल सरफेस का एरिया 4a²। क्यूब का टोटल सरफेस का एरिया 6a² और क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला a³। 3 फॉर्मूले याद करने सिंपल है, कोई बहुत हार्ड है नहीं। इसका वैसे मैं बता सकता हूँ कैसे कैसे बने, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे भाई क्यूब क्या है, अगर मैं बताऊँ क्यूब क्या है, तो ये एक तरीके का, ये क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है भाई साइड स्क्वायर। साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का एरिया आ जाता है। अब जब क्यूब बना होगा उसमें से 6 होंगे ना, इसमें से 6 सरफेस होंगे, तो टोटल में 6 होंगे तो 6a² हो जाएगा। लेटर में 4 होंगे, 4a² हो जाएगा। ठीक है। तो अब और जब वॉल्यूम बना होगा, पहले तो इसमें बस लेंथ और विड्थ थी, बाद में इसमें हाइट भी आ गई होगी। तो इन्हीं से ये फॉर्मूले बने हैं। तो फिलहाल तो हम इसे याद कर लेते हैं, बाद में अलग से डिटेल में वीडियो के ऊपर बना दूंगा मैं। तो फिलहाल लेटरल सरफेस एरिया 4a², टोटल सरफेस एरिया 6a² और वॉल्यूम का फॉर्मूला a³। ऐसे ही क्यूबॉइड का जो होता है लेटरल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 × L × B + B × H + H × L।
ठीक है। और जिसका वॉल्यूम का जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। बात कर लेते हैं किसकी, सिलेंडर और कोन की। क्यूबॉइड की बात हो गई, अब हम बात करेंगे सिलेंडर और कोन की। ये देखो सिलेंडर लिया है, ये भी कोन आ गया। तो इसमें सबसे पहले क्या है, कि भाई CSA का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया के क्यों, लेटरल कहाँ गया, कर्व्ड मतलब ये जो घूमा हुआ है। अब पहले सिलेंडर की बात कर लेते हैं, फिर कोन की बात करेंगे। ये देखो ये रहा सिलेंडर हमारा। अब ये जो घुमावदार चीज़ है ना, ये देखो, ये दूरबीन की तरह ये जो घुमावदार चीज़ है, इसके आर पर, अब ये टोटल नहीं है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ना तो अभी मैंने ये चीज़ पार्ट इंक्लूड कर सकता है ना ये वाली चीज़ इंक्लूड कर सकता, सिर्फ इतनी चीज़ की बात चल रही है जहाँ से ये घुमावदार है ये। तो यहाँ का इसका जो एरिया मैं निकालूंगा वो निकलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। और जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, मतलब यहाँ पे एक तरीके से एक सर्कल नहीं आ जाएगा, ये सर्कल अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा बंद हो जाएगा, ऐसे ही एक सर्कल मैं यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ से ही बंद हो जाएगा। तो जब दोनों तरफ से बंद हो जाएगा उसके बाद जो सरफेस एरिया निकलेगा वो निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। सिंपल सी बात। देखो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh, 2πRh। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया 2πRh। भाई इसका तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में एक सर्कल यहाँ लग जाएगा, एक सर्कल यहाँ लग जाएगा, तो 2 बार सर्कल का जो एरिया होता है वो ऐड कर देंगे। तो सर्कल का एरिया πr², तो 2πr² ऐड कर दिया, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया बन गया वो बन गया 2πr इंटू h प्लस r। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। तो ये तो बात हो गई सिलेंडर की। अब बात करते हैं कोन की। अब देखो ये कोन आ गया हमारा, ठीक है। इसमें वो खाते थे आइसक्रीम भेलपूरी बहुत खाई है इसमें हमने। तो अब ये जो है कोन हमारा, ये जो है अब यहाँ से खुला हुआ है, अभी फ़िलहाल अब यहाँ से खुला हुआ है देखो, ठीक है। तो फ़िलहाल जो इसका एरिया निकलेगा वो से घुमावदार चीज़ का निकलेगा, है ना। तो वो निकलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। और यहाँ पे मैंने सर्कल को अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा और ये बंद हो जाएगा, तो उसके बाद जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला πRL। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला πRL। टोटल सरफेस एरिया में क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया में क्या हुआ, एक बार सर्कल उसमें ऐड हो गया, तो सर्कल का एरिया क्या हो गया πr², उसमें πr² ऐड हो गया, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या बन गया πr इंटू L प्लस आर, πr इंटू L प्लस आर। और इसका वॉल्यूम क्या हो गया 1/3 πr²h। अब L क्या है, देखो L क्या है, अभी इसमें आखिर L है क्या भाई, R क्या होगा, कहने वाली बात है कि R होगा क्या, R क्या होगा, पहले रेडियस क्या होगी, रेडियस तो सर्कल की ही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो इनर वाला पार्ट होगा, ये जो है हमारा सर्कल, यहाँ से सेंटर से लेके ऐसे सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, ये तो R हो जाएगी। यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये इस तरीके से है, ये हो जाएगी रेडियस। और ये ऊपर इस तरीके से बन जाएगा, ऊपर ये इस तरीके से बन जाएगा, तो हाइट हमारी ये होगी, हाइट हमारी ये होगी, और ये हमारी हो जाएगी L, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी L, पता चल गई। L को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, L को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये जो तिरछी वाली हाइट है ना, स्लैंट हाइट। इसको भी निकालना पड़ता है, कई बार ये दे नहीं रखी होती कि स्लैंट हाइट क्या है, तो इसको भी हमें निकालना पड़ता है। उसका फॉर्मूला √r² प्लस h²। ये वाली बात साइड में कहीं नोट कर लेना कि r² प्लस h² को ऐड कर लेते हैं √ के अंदर ये वैल्यू रख के, ठीक है। अब बात हो गई कोन की। अब हम बात करेंगे स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में। जैसे ये मैंने एक बॉल बना दी है ना, ये जो बॉल बना दी ये बन गई स्फीयर, इसे हम बोलेंगे स्फीयर। ये जो पूरी हमने बॉल बनाई इस तरीके से, ठीक है, 3D शेप जैसे पृथ्वी होती है इस तरीके से, ये बन गया हमारी स्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब आधी, जैसे तुम्हारे घर में कटोरी वगैरह होगी ना, तो ये जो आधी चीज़ हो गई, कटोरी की तरह लगेगी देखने में, इसे बोलते हैं हेमिस्फीयर। ये स्फीयर और ये हेमिस्फीयर। अब जब ये पूरी बॉल है एक तरीके से मेरे पास, इसमें सब कुछ ही कर्व्ड है, इसमें क्या करेंगे भाई, कोई ऐसा तो है नहीं कि CSA कि खाली कर्व्ड ही निकालेंगे, ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं, ये तो पूरा ही कर्व्ड है। तो जो एरिया निकलेगा इसमें सिंपल एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 4πr², मतलब इसमें CSA और TSA अलग अलग नहीं रह गए भाई, पूरे का ही निकल जाएगा ना, पूरा ही तो गोल है। तो
तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका हो गया सरफेस एरिया। इसका वॉल्यूम क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर की बात करते हैं, जब हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ये जो आधी कटोरी है, हो सकता है अभी तो कटोरी ऐसे खुली हुई है, ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ, अभी ये खुली हुई है तो इसका पहले क्या निकलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, खाली बाहर से जहाँ से हमने कटोरी को पकड़ रखा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। फिर इस कटोरी को मैंने ढक दिया, अब इसके अंदर कुछ नहीं जा सकता, तो ऊपर एक तरीके से एक सर्कल और आ गया। अब जब वो सर्कल और आ गया तो फिर क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया हो गया, उसका फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इतनी सिंपल चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, क्वेश्चन तो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हमसे पूछ सकता है, क्या क्या हमसे करवा सकता है। ये मान लो ये हमें दे दिया एक क्यूबॉइड है, कहेगा क्यूबॉइड के ऊपर, ये क्यूबॉइड के अंदर मैंने सिलेंडर को डाल दिया, अब इनके बीच में जो स्पेस बचा वो बताओ, मतलब कुछ भी कह सकता है वो हमसे कहने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद तो हमें अपने दिमाग का यूज़ करना है, फॉर्मूले लगाने हैं, कभी ऐड करेंगे कभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। इस वीडियो में तो हमने ये बेसिक बात कर ली, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।